प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन दिया और भी अवसर दिया। हम प्रभु की संगति में रह करके प्रभु की जीवन में स्वभाव में हम बढ़ पाए। हर एक दिन हमारा आत्मीय जीवन की उन्नति कहाँ तक होता है, ये बात को हमें परखना चाहिए, क्योंकि हम जरूर इस दुनिया में एक मरुभूमि यात्रा में हैं और हमें अनंत काल का तैयारी रोज होते रहना है और स्वर्गीय बातों का सच्चा ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ना, ये हमारे जीवन का कर्तव्य है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा आत्मीय जीवन का उन्नति, आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी। ये है आज का हमारा विचिंतन करने का शीर्षक। कभी भी हमारा आत्मीय जीवन, जब से हम नया जन्म पाया तब से हमारा बढ़ोतरी होते रहता है। ये जाकर के कहीं रुक नहीं जाता। ये इस दुनिया से जब तक नहीं जाता तब तक बढ़ोतरी का कार्य होते रहता। अगर आप सोचिए, अगर बीच में आपको लगता है बस अभी जो बढ़ना था मैं बढ़ गया, अभी मुझे और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, तो सोच लीजिए आप एकदम एक नाटा व्यक्ति बन जाएगा। आपका आत्मीय जीवन में कई प्रकार का गिरावट का कारण बनेगा। कई बार कई लोगों में ऐसा होता भी है। कई लोग बोलते हैं कि मैंने ज़्यादा क्या प्रभु को जानने का, ज़्यादा प्रभु को जानेगा तो वो हमारा मतलब जिम्मेवारी बढ़ेगा और इसलिए हमको ज़्यादा मतलब हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जो अभी उधार हो गया है, मतलब नरक की सजा से बच गया है, बस वो मिडिल में रहना अच्छा है। ऐसा एक सोच में जीने वाला विश्वासी लोग भी है। परंतु मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा आत्मीय कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा। वो कभी भी आत्मिक बात कितना भी प्राप्त करेगा तो वो उसमें तृप्त नहीं रहेगा, उसको और भी चाहिए, उसको प्यास बढ़ते जाएगा। उदाहरण अपना हमारे सामने प्रेषित पौलुस के जीवन है। पौलुस इतना बड़ा एक आत्मिक व्यक्ति है और वो रोज आत्मिक जीवन में उन्नति पाने वाला व्यक्ति है। उसका जो मतलब हिसाब क्या था, उनका जो विचार क्या था, फिलिपियों का पत्र उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों चैप्टर 3 वर्स 12। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। देखिए अभी प्रेषित पौलुस यहाँ पर क्या बोलता है? मतलब मैं अभी भी प्यासा हूँ। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं सोचता है कि मतलब मैं भरपूर हो गया है, मेरे को तो अभी मतलब कुछ बात का ऐसे जरूरत नहीं। ऐसे ही कि विचार प्रेषित पौलुस का नहीं। वो बोलता है कि मैं और भी प्राप्त करने के लिए मैं भाग रहा हूं। आप देखिए ये दौड़ में वो कभी भी धीमा होना नहीं चाहता है। वो जीवन में और भी बहुत उत्साह के साथ भाग रहा है और भी प्रभु को प्राप्त करूं। प्रिय, कितना अनमोल बात है हमारे जीवन में। अगर हम सचमुच में स्वर्गराज का वारिस बनने के लिए हमारे जीवन में ऐसे एक अनुभव चाहिए। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में सबसे पहला शब्द क्या कहा मालूम है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो शब्दों में मतलब जो चेलों को देने वाले शब्द नहीं, तो मतलब मंदिर में प्रभु ने कहा वो शब्द पहला शब्द है, जो कि जो मेरा पिता का है उसमें मैं रहना मतलब आवश्यक है। परंतु उपदेश देने के समय में सबसे पहले शब्द जो कहा गया हुआ, उल्लेख किया हुआ शब्द मत्ती 5 अध्याय का 3 वचन है। वो 3 वचन क्या कहते हैं आपको मालूम है ना? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखा, धन्य है वे जो मन की दीन है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। देखिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मतलब मन में दीन होने का अर्थ क्या है? हम अपना मन को पूर्ण रूप में खाली करना, एकदम शून्य करना, बहुत बड़ी बात है ना? हमारा मन में दीन होना, ऐसे लोगों का स्वर्गराज है। तो परमेश्वर की उस स्वर्गीय आशीषों में भरने के लिए हमें अपने मन में जो भी बातें हैं वो सारे बातों को खाली करना होगा पूर्ण रूप में। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ हम जितना तक खाली करें, कितना तक प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को नम्र और दीन करें, कितना तक अपनी शून्यता की अवस्था में प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु ऐसे लोगों के साथ रहता है। ऐसे लोगों के साथ प्रभु का बहुत गहरा नाता रहता है ना। जब यशायाह नबी की किताब 57 अध्याय का 15 वचन में आप देखिए मतलब प्रभु किन के संग रहता है। यशायाह 57 का 15
उसके संग भी रहता हूँ हाँ। जो खेदित और नम्र है, देखा वो वे जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। देखा है उनके हृदय को, क्योंकि उन्होंने खाली कर दिया। अभी वो प्रभु के प्रति वो इतने अपने आप को शून्य किया, नम्र किया। बहुत बड़ी बात है। प्रभु बोलता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ, मैं उनमें भरना चाहता हूँ। प्रियो, अपने जीवन में रोज प्रभु में भरने की जरूरत है, आत्मा में भरने की जरूरत है। ये खाली करके हम प्रभु से हमें भर जाना। नीति वचन में भी, नीति वचन उसका 3 अध्याय का 34 वचन पढ़ना। नीति वचन 3 अध्याय का 34 वचन देखिए, ये एक एक वचन हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है। 3 का 34। और दीनों पर अनुग्रह करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रियो, हम अपने आप को, जो मन की दीन है स्वर्ग राज्य उनका है। प्रभु की अनुग्रह किसको मिलेगा? दीनों पर अनुग्रह करता है, दीनों पर, है ना। ये दुनिया की यात्रा में हमको क्या जरूरत है? अनुग्रह की जरूरत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रियो, ये अनुग्रह पाने के लिए सबसे बड़ी बात है हमें अपने आप को मन का दीन होना, अपने आप को नम्र और दीन करना। वही बात हम पहला पत्रोस 5 अध्याय 5 और 6 वचन में, पहला पत्रोस 5 अध्याय का 5 और 6। इसी प्रकार है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, हाँ। वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे हाँ, रहो। हाँ, क्या क्या प्रयोग है। एक दूसरे की सेवा के लिए अपने आप को दीन करते हुए तत्पर रहना। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, हाँ। परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आगे। इसलिए इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हाँ। दीनता से रहो। परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आज लोगों को प्रभु नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि प्रभु की हाथ की तले वो दीनता से नहीं रहता। प्रियो, हमारे जीवन में आज कई रीति में, आजकल का कोरोना होने के बावजूद भी लोगों का घमंड उतरा नहीं है। अभी भी प्रभु की उपस्थिति का महत्व बहुत लोग नहीं जानता। प्रियो, ये लवोदिकिया पीरियड है, इसमें कोई शक है ही नहीं। लवोदिकिया पीरियड के लोगों का खूबी क्या मालूम है? घमंड, आत्मीय घमंड है। क्योंकि अभी कितनी भाषाओं में बाइबल मिलता है। वो लोग ग्रीक में ऐसे लिखा और ओरिजिनल मतलब हिब्रू में ऐसे लिखा, ऐसा बोल करके अपने आप को इस जानकारी पा करके बहुत घमंड करता है। वही बात आपका मलयालम में, हिंदी में, मतलब मराठी में सब लिखा है। तो हाँ, कुछ कुछ शब्द है, उसका कुछ गहरा अर्थ हमें वो भाषा से मिलेगा, ऐसे बात नहीं। लेकिन लवोदिकिया पीरियड में लोग क्या है, कई ऐसे बातों में घमंड करेगा। आपको मालूम है ना, जब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 15 से 18 तक वचन पढ़ना। मैं तेरे कामों को जानता हूँ हाँ। कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ। देखा, उनकी जो दिल की विचार भावना है, अभी मैं धनवान है, किस बात का? दुनिया का बात, नाशमान बात, ढल जाने वाले बात है। उनको लगता है कि ये सब मुझे मिला मेरा भक्ति के कारण मिला है, प्रभु ने मुझको आशीष दिया, अभी मुझे प्रभु का भी जरूरत नहीं। देखो है, लेकिन प्रभु का दृष्टि में वो धनवान नहीं। आगे। और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। देखा, प्रभु की दृष्टि में वो कैसा है, ये बात यहाँ पर प्रभु बताता है। प्रियो, आज मैं प्रभु की दृष्टि में कैसा है, आत्मा मेरे विषय में क्या गवाही देता है, ये बात को हमें आत्मा में सुनना चाहिए। हमें प्रभु में उदाहरण पाने के बाद में किसी प्रकार भी ऐसे धोखे में ना गिरे, ऐसे कोई घमंड में ना जाए। तो आत्मीय जीवन का उन्नति पा करके रोज रोज हमें प्रभु में बैठते बैठते हमें मसीह की रूह बनने के लिए, जिसके अंदर दिल से चाहते, उसको अपने आप को पहले क्या करना है? नम्र और दीन करना है। जो मन की दीन है वही हमारे स्वर्ग राज्य का वारिस बनेगा। तो यहाँ पर हमको ये जो प्रेरणा शक्ति, जो हमें मसीह के जैसा बनने का सच्चा दर्शन है, तो फिर हमें अपने आप को खाली करने के लिए, अपने आप को दीन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं पड़ता। वो दर्शन हमको चाहिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना। यीशु मसीह के जैसा बनना है तो यीशु मसीह ने खुद मत्ती 11:29 में कहा, मैं नम्र और दीन हूं, मेरे जुआ लेकर मुझसे सीखो। रोज प्रभु से सीखते हुए प्रभु के संग चलना है, तो हमें नम्र और दीन होना ही है। कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह इतना महान परमेश्वर, इतना नम्र बना,
लेकिन हम लोग जो सृष्टि है उस सृष्टिकर्ता के समान नम्र होने के लिए भी तैयार नहीं। देखिए कितना बड़ा धोखा का मन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हर प्रकार एक आत्मिक जीवन बिताने के लिए चाहने वाले लोगों को भी ऐसा जीवन नहीं बिता पाएगा, ऐसा एक सिचुएशन आज दुनिया में बन चुका है। आज आपको मालूम है, पहले पहले जो मतलब घरों में फैमिली प्रेयर होते थे, आजकल क्या होता, टीवी में स्टंट होता है ना। पहले पहले मेरा बचपन में जब हम लोग सड़क पर जाते थे, इवन हिंदू लोग भी क्यों ना हो, उनका मतलब वो पूजा करके वो गीत गाते थे, उनका बत्ती जला करके, है ना, ऐसा सुनता था ना। पहले हम लोग सुनता था, अब लोग कहीं दूर जा करके आता है 7 बजे से, और मसीह लोग अपने परिवार के साथ वो कौन मीन्स मतलब वो माला जपते थे, रोजरी करते थे, ये सब करते थे, आवाज आती थी। पर तो अभी वो एक जगह से दूर तक जाएगा तो भी वो सुनते रहेगा, और आज वो सब बंद हो गया। आज टिशु 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 गाड़ी घूम रहे, गाड़ी में भाग रहे, मतलब एकदम मारपीट है, चोरी है, मतलब ऐसा बात है, क्योंकि टीवी के असर है। उस समय में पूरा परिवार टीवी के सामने बैठ करके जो प्रार्थना का समय पूरा टीवी लेकर गया है, कंप्यूटर लेकर गया, कुछ भी नहीं तो लोग कहीं ना कहीं बैठ करके मोबाइल में देखते रहेगा, पर तो प्रार्थना के लिए समय नहीं। कितना दुखदायक बात है। कोई भी हर एक लोगों को मतलब कितना बड़ा आत्मीय जीवन में गिरावट आया हो एक समय में हम लोग आ पहुंचा, ये बात कभी नहीं भूलना। आज मतलब चारों तरफ का जो परिस्थिति जो है हमारे आत्मीय जीवन में उन्नति पाने के लिए रुकावट की बात है। तो फिर मैं आपको ये बात ही बताना चाहूंगा, क्योंकि इसलिए होगा जब ये समय की अवस्था को देख करके होगा। 12 भजन संगीता का पहला भजन में दावीद कहता है, बचा ले प्रभु, क्योंकि भक्त लोगों का अवस्था क्या हो गया, मर मिट गया। देखो 12 का 1, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। देखा, एक भी भक्त नहीं रहा। देखो, एक भी भक्त नहीं रहा, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले। यही चिल्लाहट हम लोग मीका नबी किताब 7 अध्याय का 2 वचन में भी पढ़ता है, सेम ये बात को, उसका शुरुआत, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं। नष्ट हो गया। प्रियो, ये कौन सा काल के बारे में बोल रहा है? मैं बोलता हूँ आज का काल के बारे में ये एकदम क्लियर है। अंत समय के चिन्ह में ये बात है ना। 2 तिमोथी 3:5 में लिखा है, वह भक्ति का वेश धारण तो करेगा, परंतु उसका शक्ति को त्याग देगा। हाँ प्रियो, भक्त है करके सिर्फ बहाना दिखावा, परंतु उसका सामर्थ्य को त्याग दिया। वो एक सच्चा प्रभु के साथ का संगति में नहीं, दिखावों में सब कुछ है। ऐसे एक समय में हम लोग आ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में, आज हम प्रभु में है तो हमारे जीवन रोज हमारा अंदर का मनुष्य, आपको मालूम है जैसे हमारा बाहर का मनुष्य है, उसी प्रकार हमारा अंदर का मनुष्य का अवस्था, हमारा आत्मिक अवस्था है ना। और उसकी भाषा में बोलेगा तो 2 कुरिन्थियों 4:16 में बोलता है, दिन प्रतिदिन हमारा अंदर का मनुष्य नया होते जाता है। बाहर का मनुष्य कमजोर होने दो प्रियो, पर तो अंदर का मनुष्य को कमजोर नहीं होने देना, अंदर का मनुष्य बल पाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए हमें अंदर का मनुष्य या हमारा आत्मिक अवस्था में उन्नति पाने के लिए, मतलब किस प्रकार हमारा आत्मिक मनुष्य उन्नति पा सकता है, उसके बारे में 4-5 बात आपको बता करके मैं आज का संदेश समाप्त करूंगा। उसके लिए सबसे पहली बात, हमारे उन्नति के लिए अनिवार्य बात है प्रभु का वचन। हमारा आत्मिक उन्नति का मुख्य कारण, मुख्य बात क्या है? वचन है। प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय है, उसका 32 वचन, प्रेरितों एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 20 वर्स 32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। देखा, इस वचन तुम्हारा आत्मिक जीवन में उन्नति ला सकता है। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु के वचन का गौरव जानना, प्रभु के वचन के प्रति हमारा उत्साह देखना। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अभी आप तो मुझे डायरेक्ट तो उत्तर नहीं देगा, फोन में बताना। मैं एक शब्द संदेश सुनने के बाद में, आज के दिन ये संदेश सुनने से पहले आपने कितना चैप्टर बाइबल पढ़ा है? कोई लोग क्या बोलते हैं, कई लोगों का उत्तर क्या है, मैं शाम को पढ़ता है। बोले का मतलब सारे काम हो गया, खाना पीना भी खा लिया, नींद आ रहा है तब पढ़ा।
प्रियो, ये है आत्मिक उन्नति के रास्ता, और वो भी पट्टी के रूप में एक आधा चैप्टर पढ़ लेता है। मैं आपको नम्र विनती करता हूं, आप कम से कम 10 चैप्टर से ऊपर नहीं पढ़ता ना, आप एक आत्मिक व्यक्ति ये करके बोल नहीं सकते। आपका बहाना सब छोड़ दो। आप प्रभु की वाणी सुनना चाहते हैं, प्रभु से बात करना चाहता है ना, प्रभु आपसे बात किया क्या? आज के दिन आपसे प्रभु बात किया है क्या? मैं आपको ये बात पूछना चाहता हूं। अगर आपको प्रभु की वाणी सुनने की इच्छा है तो भी आप क्या करेगा? बाइबल पढ़ेगा, क्योंकि आज प्रभु आपसे हमसे सबसे बात करने वाला एक ही मार्ग वचन है। जब भी वचन पढ़ता है तो प्रभु हमसे बात कर रहा है। जब आप प्रार्थना करता है तो आप प्रभु से बात करता है, परंतु जब आप प्रभु का वचन पढ़ता है या सुनता है तो आप प्रभु को सुन रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहा है। कितना अच्छी बात है। फिर भी आप अपने अंदर वो भूख प्यास है क्या? हमारा आत्मीय जीवन का उन्नति के लिए प्रभु का वचन सबसे अनिवार्य बात है। आज बहुत लोगों का आत्मीय जीवन कोकड़ा बनते जा रहा है, सूखते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि वो वचन पढ़ता नहीं। एक प्रकार वचन पढ़ने का भी अर्थ वचन हम नहीं पढ़ रहा है, वचन हमको पढ़ रहा है। एक सच्चा, अब आप मुझे बताओ, आप वचन पढ़ने के बाद में या वचन सुनने के बाद में कितना दिन से आपने सुनने के बाद में आपने अभी तक मन नहीं फिरा, आपके जीवन में बदलाव नहीं आया। आप वचन पढ़ने के समय में हो या वचन सुनने के समय में हो, ये वचन सुन करके जीवन में बदलाव नहीं आया तो आप आत्मा में रह करके ये वचन नहीं सुन रहे, आप सिर्फ बुद्धि में समझने का कोशिश कर रहे हैं। प्रियो, ये सब धोखा हो जाएगा। हमें प्रभु के वचन पाने के बाद में हमारा जीवन में निश्चय बदलाव होना चाहिए। हम प्रभु के वचन सुनने के समय में हमारे जीवन में जो नया नया निर्णय लेने का बात प्रभु हमें देता ही है। और ये वचन ही है, आपको मालूम है, 2 तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन, 2 तिमोथी 3 अध्याय का 16-17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखिए, हमारा आत्मीय जीवन में हर प्रकार प्रभु की शिक्षण में बैठ करके उन्नति पाने के लिए ये प्रभु का वचन अनिवार्य है। ये वचन क्या करता आगे? ताकि परमेश्वर का जन, देखा कौन? परमेश्वर का जन। आज जो भी उद्धार पाया वो कौन है? परमेश्वर का जन है। परमेश्वर का जन सिद्ध बने। देखा है, हम कैसे सिद्ध बनेगा? इस प्रभु का वचन को इस रीति में यहाँ पर 4 प्रकार काम करते हैं। कौन सा? उपदेश, वापस समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा। देखा, प्रभु के सामने योग्य जीवन बिताने के लिए ये शिक्षण जरूरी है। प्रियो, इसके बिना हम कभी भी प्रभु चाहने वाला वो सिद्धता की ओर नहीं बढ़ सकता। इसके लिए अपने को क्या चाहिए? प्रभु का वचन के प्रति हमें भूख प्यास चाहिए। प्रभु का वचन हमारा, उसका 14 वचन पढ़ना, 3 का 14। परंतु तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बने रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। देखा, उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। उद्धार प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब आपको एक शक आएगा कि अभी तक उद्धार नहीं हुआ क्या? अरे, आपको मालूम है ना, ये उद्धार पाए हुए लोगों के लिए अपने प्राण की उद्धार की बात है। कितना अनिवार्य बात है। आपको इस वचन का ज्ञान उद्धार प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान ही बनाता है। उद्धार पाने के लिए आपको क्या करता है? प्रभु क्या करता है? स्वर्गीय समझ दे करके आपको मदद कर रहा है। कितना अनमोल बात है ना, प्रभु का वचन। प्रियो, उद्धार पाए हुए लोगों को क्या चाहिए? रोज उद्धार पाते रहना चाहिए। ये तो बात आपको कई बार क्लास में मैंने आपको बताया। प्रियो, हम उद्धार पाया और उद्धार पाते रहता है और उद्धार पाएगा, है ना। तो हम उद्धार पाते रहने के लिए ये वचन का जरूरत है। वही तो बात पहला पत्रोस 2 अध्याय का 2 वचन में पत्रोस भी कहता है ना। प्रियो, वहां पर भी कहने वाला बात हमारा दिन प्रतिदिन का वर्तमान समय का उद्धार के बारे में,
वर्तमान समय के उद्धार के लिए क्या चाहिए? प्रभु का वचन चाहिए, ये निर्मल दूध चाहिए। पहला पत्रुस 2:2। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, हाँ। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा, उसके द्वारा, इस वचन को पीने के द्वारा, वचन को प्राप्त करने के द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। कितना अनमोल बात है। रोज में अपने उद्धार में बढ़ रहा है कि नहीं? यीशु मसीह की जीवन में, स्वभाव में उसके जैसा बनते जा रहे हैं कि नहीं? मेरे जीवन में सच्चा बदलाव हो रहा है कि नहीं? ये बात को हमें जानना चाहिए भाई। हर एक लोग ये जानना। कई बार कई लोग जो समझदार नहीं, वो लोग क्या बोलेगा? अरे जाने दे, इतना क्या वजन पर ध्यान देने का है? तुमको वजन मालूम है ना, तुम्हारा उद्धार हुआ ना, तुम क्या इतना गौर देता है? प्रियो, ऐसे बोलने वालों से सावधान रहना। देखो, अभी आपको ये वजन का प्रकाश है तो तुरंत आपको ये वजन याद करेगा। कौन सा? नीति वजन, उसका 19 अध्याय का 27 वजन। प्रोवेर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 27। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है हाँ। तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। हाँ, देखो, वो भटकने वाला शिक्षा सुनना छोड़ दे। ठीक है ना? मतलब जो परमेश्वर के ओर से आकर के आपको उन्नति देने वाला, उसकी रेगिद, उसके खिलाफ आने वाला शिक्षा, ऐसे बातें सुनना छोड़ दे। प्रियो, बहकाने वाला लोगों के पीछे मत चलना है। और ऐसा कोई कार्य होगा, आपके आत्मिक जीवन में गिरावट आएगा। देखिए, जब भी कहीं भी अगर आत्मिक जीवन में जागृति आया है, ये वचन के द्वारा आया। आपको मालूम है, जब नेहम्याह का समय में नेहम्याह जब ये वचन सुनाया तो लोगों में क्या काम किया? नेहम्याह का किताब उसका 9 अध्याय का 3 वचन पढ़ना। नेहम्याह 9 अध्याय का 3 वचन। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाँ। दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते हाँ। और एक और पहर अपने पापों को मानते हाँ। और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ? एक पहर बोलेगा तो 3 घंटा। देखो, 3 घंटा पर उनका वचन सुना और 3 घंटा पछताव किया, अपने पापों को कबूल करके रोया। अब देखो, वो वचन उनके लिए जीवन में कैसे काम किया। प्रियो, वचन सुनने वालों में काम करना चाहिए। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पहर या 3 घंटा वो लोग वचन सुना और 3 घंटा वो लोग रोया, अपने पापों को कबूल करके पछताव किया, है ना? ये है, वचन जरूर काम करता है। प्रियो, आपको मालूम है जब योशिया राजा के समय में भी क्या हुआ था, है ना? दूसरा इतिहास उसका 34 अध्याय, दूसरा इतिहास 34 अध्याय, उसका 18 से 21 पढ़ना। दूसरे इतिहास 2 क्रॉनिकल चैप्टर 34 18 to 21, 18 से 21। ओ प्रभु यीशु। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया हाँ। कि हिल्किय्याह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। हाँ। तब शापान ने उसमें से राजा को पढ़कर सुनाया। व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर राजा ने हिल्किय्याह, शापान के पुत्र अहीकाम, मीका का पुत्र अब्दोन, शापान मंत्री और असाह्य नामक अपने कर्मचारी को आज्ञा दी, तुम जाकर मेरी ओर से और इज़राइल और यहूदा में रहने वाली की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। उसका 27 वचन 27 कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ हाँ। और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया हाँ। और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध कही, हाँ। तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया हाँ। और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है, इस कारण मैंने तेरी सुनी है। हाँ, उसका 30 to 33 मैं वो सारे वचन इसलिए पढ़ रहा हूँ। प्रियो, वचन जब आया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को प्रभु के वस्त्र में नम्र किया। उस समय में वस्त्र फाड़ने का अर्थ एक बहुत बड़ा गहरा पछतावा को दिखाता है। बहुत बड़ा एक पछतावा उन जीवन में हुआ। 30 to 33 फिर उसने उन सबों से जो यरूशलेम में और बिन्यामीन में थे वैसे ही वाचा बंधाई और यरूशलेम के निवासी परमेश्वर जो उनके पितरों का परमेश्वर था
उसकी वाचा के अनुसार करने लगे। योशिया ने इसराइलियों के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितना इसराइल में मिले उन सबों से उपासना कराई, अर्थात उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई। उसके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा। देखो, बोलने का अर्थ प्रभु के वचन के द्वारा आया हुआ प्रकाश को योशिया ने मजबूत थामा और प्रजाओं को भी उसके लिए प्रोत्साहन दिया। ये काम कैसे हुआ? प्रभु के वचन के द्वारा मिला हुआ प्रकाश। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी जो लोग मंडली के अगुवे लोग हैं, जो लोग वास्तव में जो वचन में बना रहता है, वचन की मन सेवकाई में, वचन के ध्यान में रहता है, वही मंडली को सही रीति में आत्मिक उन्नति में बढ़ा पाएगा। बहुत जरूरी बात है। आपको मालूम है, जो प्रेरितों का समय में प्रेरित लोगों को बहुत कुछ जिम्मेवारी की बात आया, लेकिन वो लोग उधर उधर नहीं भड़का, क्योंकि उनको चलाने वाला पवित्र आत्मा था। वो लोग ऐसे समय में भी दिया वो गवाही। प्रेरितों का काम, उसका 6वां अध्याय का 2रा वचन पढ़ना, प्रेरितों का काम 6:2। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। हाँ, देखिए, वो लोग बोलते हैं कि अभी हम वचन की सेवकाई छोड़ करके हम लोग अगर लोगों को खिलाने पिलाने के लिए जाएगा तो प्रभु का महिमा नहीं होगा। देखो प्रिय, हमारे जीवन में हमें मिला हुआ सेवकाई का महत्व को जानना, प्रभु ने किसके लिए नियुक्त किया, इसलिए उसके लिए उस प्रकार की लोगों को, अलग लोगों को उसके लिए नियुक्त कर सकता है। और तो जिसको प्रभु की ओर से ये नियुक्ति मिला है, वो नियुक्ति में विश्वासियों की रहना बहुत जरूरी बात है ना। उन लोगों ने क्या निर्णय लिया आपको मालूम है ना? वहां पर उसके लिए अच्छा सुनाम पुरुषों को, 7 लोगों को उन्होंने चुन लिया, लेकिन ये लोग बोलते हैं, उसका 4 वचन पे पढ़ रहा है, 4 वचन, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहे। देखा, हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में लगा रहेगा। ये बात है। अगर सही प्रकार मंडली को मसीह के रूप में लाना है तो प्रार्थना और वचन की सेवकाई, ये दोनों कार्यों को बहुत गौर देना चाहिए। प्रभु से प्राप्त करके लोगों को देने में उत्साही बनना चाहिए। प्रेरित पौलुस अपने जीवन में जब भी ये सेवकाई करता था, वो जो भी प्रकाश मिलते थे वो क्या करते थे, जब 20 अध्याय, प्रेरितों का 20 अध्याय, उसका 20 वचन पढ़ना। देखिए, प्रभु का दास अपना जीवन का समय को किस रीति में प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल किया। 20 अध्याय का 20 वचन। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। देखा है, वो मंडली में भी बताते हैं, घर घर में भी जाकर के बताते हैं। क्यों? कि बोझ है प्रिय, बोझ है। ये वचनों को लोग मानेगा तभी जाकर के प्रभु का महिमा होगा। ये वचन के द्वारा उनको बोध करते थे, उनको वो प्रकाशन डालते थे। इसलिए ना आखिर में एफेसस मंडली से विदा होने से पहले वो बोलने वाले एक शब्द किसी का भी दिल तोड़ेगा, है ना। उसका 26-27 वही अध्याय का 26-27। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ। हाँ, देखा, मैं अभी गवाही देकर तुम लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हारी पूरी रीति से बताने को से न झिझका। देखो कितना अच्छा बात है। मानो एक सच्चा प्रभु के दास, प्रभु जो भी हमारे वचन का प्रकाश देगा पूर्ण रूप में, वो कोई भी बात को नहीं छिपाएगा। कई बार मैंने कई जगह पर सेवाएं के लिए जाने के टाइम पर मैंने जो बात बताया उधर का लोग बोलता है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, हमारे प्रभु के दास ने ये बात कभी सुना ही नहीं। फिर मैं वो प्रभु के दास के साथ बात किया तो वो क्या बोलते हैं, मैं ऐसी बात बोलेगा तो मंडली में कौन रहेगा, वो तो चले जाएगा। देखो, इसका मतलब क्या है कि प्रभु के सत्य वचन को उन्होंने भी नहीं सुनाया। तिले लगा कर आओ, छुट्टी बांध कर आओ, जैसे भी आओ चलेगा। देखो, प्रभु में आने के बाद में उनके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं। देखो, सत्य वचन नहीं सिखाया। जब प्रभु के वचन जब सुनाए, उन्होंने बोला हमको तो मालूम ही नहीं था, ऐसा भी है। देखो प्रियो, प्रभु का दास यहां पर बोलता है, मैंने प्रभु का एक भी अभिप्राय को मनुष्यों को चेहरा देख करके मैंने नहीं सिखाया, वो पूर्ण रूप में सिखाया। कितना बड़ी बात है। अपने जीवन में सत्य वचन को जो भी प्रभु प्रकाशित करता है, वो मंडली को देख करके मसीह में सिद्धता की ओर बढ़ाना अनेक विश्वासियों के प्रभु का दासों का कर्तव्य है। अब देखिए, यहां पर हम देखता है, अगर सही प्रकार एक जन यदि प्रभु का वचन में जड़ पकड़ करके जब जीवन बिताता है, आपको मालूम है कोई भी विश्वासी ऐसे अपने आप उग कर आया हुआ नहीं, प्रभु ने लगाया है।
प्रभु ने लगाया है तो प्रभु फालतू में कहीं जंगल में नहीं लगाता, प्रभु बराबर बगीचा में लगाता है। प्रभु की लगाने वाला अवस्था में रहने वाला एक विश्वासी की अवस्था के बारे में भजन संहिता पहला अध्याय, पहला भजन संहिता उसका 2-3 वचन पढ़ना। भजन संहिता 1 उसका 2-3। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है। वह उस वृक्ष के समान है। देखिए, इस व्यवस्था में दिन रात ध्यान करते रहता है। उस व्यक्ति की अवस्था, आपको क्या मनोहर अवस्था है ना, वो उस वृक्ष के समान है। हाँ बोलो। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। देखो इससे भी एक आनंद देने वाला एक वचन यिर्मयाह भी पढ़ सकता है। यिर्मयाह 17 अध्याय का 7-8 वचन, ये इसके साथ कितना कनेक्टेड वचन है। आप देखिए प्रियो, हमारा कोई भी अवस्था में प्रभु के सत्य वचन में जड़ पकड़ा हुआ एक विश्वासी मतलब एक फलदायक जीवन बिताएगा, एक मतलब प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन बिताएगा। ये बात को हम यहाँ पर देखते हैं। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसकी न लगेगी, तब उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी। कुछ चिंता नहीं, कितना भी प्रतिकूल में उसके बारे में जो जीवन जल के साथ उनके जीवन की जो जड़ मसीह में जड़ पकड़ा हुआ व्यक्ति को, उसको वहां पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रियो क्या बात है। आगे, क्योंकि वह तब भी फलती रहेगी। देखा, फलती रहना चाहिए प्रियो। प्रभु चाहने वाला फल उसमें तभी भी होते रहेगा, कितना भी प्रतिकूल में वो फल होते रहेगा। मकदोनिया मंडली का खूबी हुई था ना, कितना भी कष्ट की क्लेश की गहराई में है ना। 2 कोरिन्थियों 8 अध्याय का 1-2 वचन क्या शब्द वाला है। मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, प्रभु का जन जो वास्तव में जो प्रकाश मिला है, वो लोग कोई भी प्रतिकूल में प्रभु के लिए फल लाने में उनमें वादा नहीं आएगा। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का सुसमाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, देखा, क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखो, प्रभु के लिए काम करने का उनका जो गुण है बढ़ गया। ओ कितना अनमोल बात है। हम लोग तो पहले बोलेगा अपना बात पूरा होने तो बाद में देखेगी, है ना। लेकिन मकदोनिया मंडली का आदर्शमय जीवन प्रियो, इस समय में भी ऐसा आदर्श का लोगों को प्रभु पाना चाहता है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का कार्य के लिए प्रभु एक अच्छा दर्शन का जीवन प्रियो। यीशु मसीह ने हमको क्या बताया, क्या दिखाया, क्या आदर्श दिया, ये बात को जानना। क्योंकि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, मसीह ही हमारा सब बातों का आदर्श है। तो फिर यीशु मसीह जब दुनिया में था क्या हुआ? यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षा आया, है ना। जब मत्ती के सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 4, 7 और 10 वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में 3 प्रकार का परीक्षा आया जो आदम हव्वा के जीवन में आया था। आपको याद है वो कौन कौन सा परीक्षा था? पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 16 वचन के अनुसार, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। वो रूट में आएगा, मैं थोड़ा रूट गलती किया, ओके, ऐसे है ना। हाँ, तो अभी यहाँ पर सबसे पहले शरीर भूखा था। यीशु मसीह भूख लगा उस समय में। देखो, आपको मालूम है कभी भी हमें हराने के लिए चाहने वाला मौका ढूंढता है, ऐसे अवसर का खोज में रहता है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये प्रभु का जन है, इनको इतना आसानी से नहीं फंसा सकता है। अभी देखिए, प्रभु का भी 40 दिन उपवास करके इतना भूख ले रहा है। उस समय में अच्छा दोस्त की न्याय आकर बोलते, परमेश्वर का पुत्र है ना, क्यों भूखा रहने का? आपके पास सामर्थ्य है ना, यूज करो। सही बात है ना। पैसा पॉकेट में भरा है, भूख ले रहा है, ब्रेकफास्ट मतलब खाना आ रहा है, लेकर खाओ। क्यों भूखा रहता? भूखा क्यों मरने का? देखा, प्रभु ने अपने सामर्थ्य अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। हम लोग क्या करता? मैंने आपको कई बार गलवा भी बताया ना। मैं एक बार यात्रा में मेरे को बहुत प्यास लगा,
क्योंकि मैं निकलने के टाइम पर पानी लेकर जाना भूल गया। अभी मतलब प्यास लगा तो मेरे पास पैसा है और पानी वाला बोतल वाला भेजने वाला आता है तो पानी पानी बोल कर आया, तब हमारा शरीर क्या बोला, अरे लेकर पी लो ना, पैसा तो है ना, है। तब प्रभु ने बोला तुम निकलने के टाइम पर बोतल लेकर क्यों नहीं आया, मत पियो। देखो एक बड़ा ऐसा, तब ये बात याद आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आजकल इतना मतलब सही प्रकार आत्मा का अगुवाई या आत्मा का वाणी कौन सुनता, लेकिन वहां पर एक परीक्षा पक्का था। मेरे को बहुत प्यास लग रहा था, मैं तभी भी बोला नहीं प्रभु मेरे से गलती हुआ, मैं नहीं पीऊंगा, जो भी वाला देखा जाएगा। मैं ऐसे बैठा, तब तक वो गाड़ी में ऊपर बैठा हुआ एक व्यक्ति मेरे को बोलते सर प्लीज पानी पियो ना। उसको कौन पूछा, मैंने पूछा भी नहीं है। अभी वो मेरे को पानी बढ़ा करके दिया और मेरे को पूछा कि आप सोया नहीं सोया ना। अभी देखो वो कहीं मेरे को मिला है, तो मैंने उसको नहीं जाना है और उसने जाना, अब उसका दिल में मतलब प्रभु का आत्मा ने कार्य किया और वो मुझको जबरदस्ती पानी मिला। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। मैं बोला उसको भी बोला ले चाहिए, नहीं नहीं सर प्लीज बोला है। तो देखो उसके द्वारा ऐसा मतलब प्रश्न किया गया। तो मैं बोलने का अर्थ क्या है कि अपने जीवन में कभी भी प्रभु प्रबंध करता है, प्रभु प्रबंधक है सच में है। तो यहाँ पर हमारे जीवन में हम तत्काल के बातों को पार करने के लिए प्रभु की आलोचना ना लेते हुए अपने सामर्थ्य इस्तेमाल करता है, वहां पर सब हम परीक्षा में पड़ जाता है। कई बार इतना ध्यान से लोग नहीं सोचता, लेकिन सोचना चाहिए। हम लोग कितनी बार प्रभु की अनुमति बिना हम लोग ऐसा लापरवाही का काम करते हैं, कितनी बातों में ध्यान से देखेगा तो है, लेकिन लोग इतना ध्यान नहीं देता। ये बात सच है कि प्रभु का माला महिमा हो। हमको यहाँ पर उत्पत्ति 3 अध्याय का 6 वचन में हम देखता है कि हव्वा के जीवन में आया वो परीक्षा में सबसे पहली बात क्या था, उन्होंने वो फल की ओर ध्यान से देखा, देखने में वो सुंदर है। देखिए जल्दी पढ़िए उत्पत्ति 3 का 6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखा खाने के लिए अच्छा। देखो सबसे पहले शरीर के लिए उन्होंने सोचा, खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव, देखने में देखा आंखों की अभिलाषा, देखने के लिए मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी देखा है। जीविका का घमंड। तीनों बात, यही तीनों बात पर यीशु मसीह ने यहाँ पर कैसे विजय पाया। देखो प्रिय है प्रभु के वचन के द्वारा। इसलिए मैं बोलता हूँ ये वचन हमारे पास होना कितनी जरूरी बात है। और हम ऐसा करके देखो, मैं आपको बोला ना एक बार हम मैं मतलब पेंशन लेकर के ये रुपनगर में आया, उधर में आया तो मतलब क्या बोलता है नारियल पानी वाला है। मैं उधर आश्चर्य मेरे को लगा, आज एक नारियल पानी पीते हैं। मैं उधर आकर के गाड़ी खड़ा किया तो वो भी खुशी हो गया। उसने मतलब चाकू लिया और नारियल एकदम मेरे लिए चुन रहा है। तुरंत आपने बोले अभी थोड़ी दूर में तुम्हारा घर है, फ्रिज में पानी है, यही तो पानी है, अभी इधर ही तू पैसा बर्बाद करने जा रहे है। देखो अभी ये एक परीक्षा था मैंने उनको बोला सॉरी, बाद में मतलब पिएंगे बोल के निकला। मैं घर में आया, उसी दिन कोई मुझे मिलने के लिए आया, 2 नारियल लेकर आए। एक अभी वो एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप प्रभु के लिए त्यागते हैं, प्रभु बोलते नहीं है ना, तुम्हारी इच्छा आया था ना तो मैं तुमको देता हूँ। तो मेरे लिए मेरी वाणी सुन करके मेरा आदर किया ना, देखो प्रभु को जो आदर करेगा। हमको ये लगता होगा ये एक मानो एक मामूली बात है, मामूली बात नहीं। कई बार कई बातों को अपन मामूली बोल करके अपन जो करने वाला गलती को अपन समझता नहीं, इसलिए बार बार प्रभु के आत्मा का अगुवाई नहीं मिलता, क्योंकि हम अपने मनमानी करता है। वो मनमानी में चलने वाले से प्रभु बात नहीं करेगा। प्रभु आज भी प्रभु के आत्मा का वाणी हम सुन पाते हैं क्या? बहुत बड़ी बात है। छोटी बात समझ करके हम प्रभु के कार्यों को तुच्छ नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ पर यीशु मसीह ने शैतान को क्या उत्तर दिया? अनुवाद व्यवस्था 8 अध्याय का 3 वचन, अनुवाद उसका 8 अध्याय का 3 वचन। शैतान की बात पर प्रभु ने क्या उत्तर दिया? उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर यह मन्ना जिसे तूने और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य तुझे सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। कितना सुंदर बात है ना। प्रभु की वचन के द्वारा, प्रभु के वचन का महत्व
इसलिए यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से उतर कर आया हुआ जीवन का रोटी है। आज हम प्रभु को प्राप्त करने का अर्थ, अभी मैं आपको बोलता हूँ, जब वचन प्राप्त करने के टाइम रहना, भूख भी नहीं लगता, प्यास भी नहीं लगता। सही में इस वचन का सुंदरता हम कितनी बार अनुभव करते हैं। और यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 30 से 35 पढ़ना, यूहन्ना का सुसमाचार, वहां पर प्रभु उन यहूदियों को समझा रहा है। वो लोग घमंड करते हैं, हमारा पूर्व लोगों ने मरुस्थल में मन्ना खाया, लेकिन प्रभु उनको क्या समझा रहा है? हाँ, तब उन्होंने उससे कहा, हाँ। फिर तो कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? हाँ। तो कौन सा काम दिखाता है? हाँ। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, हाँ। जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ। कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, हाँ। परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हाँ। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। हाँ। तब उन्होंने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। क्या बात है? जीवन की रोटी मैं हूं। क्या अनोखा शब्द है। वही अध्याय का 48 से 51। जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। हाँ। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। क्या अनोखा बात है प्रिय। हमारे जीवन में हमें जीवन को रोटी प्राप्त हुआ। जीवन का रोटी खाकर हमने आनंद जीवन पाया। इस आत्मीय के जीवन में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कदम कदम में हमको लड़ाई है। हम कोई खेल का मैदान में नहीं, हम लड़ाई के मैदान में। लड़ाई के मैदान में हमारे पास एकमात्र हथियार है, वो क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन, है ना। आज बहुत लोगों के पास ये हथियार नहीं। फिर बिना हथियार का लड़ाई के मैदान में रहेगा, विरोधी का गोली खाकर मर जाएगा, विरोधी का शिकार बनेगा। आज हमारे हाथ में हथियार है क्या? है ना। आपको मालूम है, जब मानव आत्मी की लड़ाई का चित्र बनाने के टाइम पर एफिसियों का पत्री 6वां अध्याय का 17 वचन में हमारा आत्मा का तलवार के रूप में प्रभु का वचन को वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है, वचन को अपने साथ ले लो। पढ़ना उसको 6 का एफिसियों 6 अध्याय उसका 17 वचन। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो ले लो। देखा प्रियो, इस लड़ाई के मैदान में हमेशा हर बात में हमको वचन में ऐसा लिखा। आपको मालूम है, बार बार प्रभु बोलते हैं पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है। अनपढ़ लोगों को पूछा, क्या तुमने नहीं सुना? पढ़ा लिखा शास्त्री वरिष्ठों को पूछा, क्या तुमने नहीं पढ़ा? हाँ प्रियो, वचन। इसलिए हमको भी ये जानना चाहिए पवित्र शास्त्र क्या कहता है। पवित्र शास्त्र कोई भी बात व्यर्थ नहीं कहता। हर प्रकार का इस वचन का प्रकाश हमें सारे गलत उपदेशों से बचाता है। इसलिए वचन का प्रकाश पाना, वचन को अच्छी रीति में जानना कितना जरूरी है। पौलुस से एफेसुस मंडली को समझाते हुए विदा होने के समय में प्रेरितों का 20 अध्याय में उसका 29 से 32 तक थोड़ा फिर से पढ़ना। 29 से 32 मतलब प्रेरितों का 20 अध्याय का 29 से 32। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। देखा, मैंने जो तुम लोगों को बताया वो बातों को स्मरण करो। मेरा दिया हुआ शिक्षणों में बने रहो, नहीं तो झूठे लोगों की फंदे में तुम फंसोगे। सही बात है ना। आज कितने लोग प्रभु के सत्य वचन में, मैंने कई बार बताया वो एक बात है, गिरे हुए लोगों के साथ संगति नहीं करना। लेकिन कई लोग जानबूझ कर संगति किया, क्या हो गया? वो भी गिर गया। अब इतना होशियार है क्या? अब प्रभु से बढ़ करके, प्रभु की आलोचना से बढ़ करके, अब वही तो होशियार लोगों का एक, होशियार लोगों को ही पहले शिकार करता है वो। बहुत भयंकर बात है। मैंने सुना हुआ बात है, सच्चाई की नहीं मुझे नहीं मालूम। ट्रिवांड्रम में शैतानी के वर्षिप चलने वाला एक जगह है। एक विश्वासी वो उन ग्रुप में मिल गया,
तो एक प्रभु का दास ने बोला उधर क्या होता है देखता है, ऐसे बोल करके वो भी उधर गया तो वो भी उधर का मेंबर बन गया। देखो ऐसे उधर जाकर के देखने की जरूरत है कि इधर वचन में लिखा ना क्या है, वचन को नहीं जाना इसलिए धोखा। फिर अपने जीवन में वचन को जानने का कितना गौरव है। अब इसका बारे में बोलेगा तो खत्म नहीं होता। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की वचन ये जीवन और आत्मा है। इस वचन को रोज रोज प्राप्त करना, वचन के द्वारा हमारा आत्मीय जीवन में हमें उन्नति मिलेगा। दूसरी बात क्या है, प्रेम। आपको मालूम है 1 कोरिन्थी 8 अध्याय उसका पहला वचन का 20 पाठ में है ना, मैं कैसे कैसा उन्नति पा सकता है। देखिए प्रियो, हमारे जीवन में कल से बढ़कर के आज मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ कहाँ तक हुआ, आत्मीय जीवन में मैं कहाँ तक बढ़ पाया, ये जानना। यहाँ पर हम क्या देखता है, 1 कोरिन्थी 8 अध्याय का पहला वचन का 20 पाठ। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। हाँ देखा, प्रेम से उन्नति होता है। प्रियो, प्रेम से उन्नति, प्रेम अगर हमारे अंदर है, प्रेम क्या आत्मा का फल है, ये आत्मा का फल हमारे में है तो वो हमें उन्नति लाएगा, आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी लाएगा। अब मालूम है ना, सारा वरदानों के बारे में बोलते बोलते आखिर में प्रभु दास बोलता है 1 कोरिन्थी 12 अध्याय का 31 वचन का आखिरी भाग, 1 कोरिन्थी 12 अध्याय का 31 वचन का आखिरी भाग। परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। देखा, सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, मतलब इन वरदानों से सबसे बढ़ करके वो क्या था मालूम है, वो है प्रेम। क्योंकि उसका 13 अध्याय का 1 से 3 वहां पर हमारा अनेक दिया हुआ वरदान, यदि हम उस प्रेम में होकर के व्यवहार नहीं करता, प्रयोग उसका तीसरा वचन के आखिरी में लिखा है, उसको कोई लाभ नहीं, उसको कोई लाभ नहीं। सिर्फ तीसरा वचन पढ़िएगा, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दो या अपनी देह जलाने के लिए दे दो और प्रेम न रखो तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। प्रिय, हम कोई भी काम, आज हम प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु का प्रेम में सुनते हैं क्या है? प्रभु के प्रेम में होकर के सुनेगा तो प्रभु का प्रेम विवेश करना ही चाहिए। प्रिय, मसीह लोग कोई भी काम करता है तो 2 कोरिन्थी 5:14 में लिखा है ना, मसीह की प्रेम हमको विवेश करता है, मसीह की प्रेम हमको विवेश करता है। हाँ प्रियो, ये कोई दबाव में करने वाला कार्य है ही नहीं, मसीह की प्रेम हमको विवेश करना ये, क्योंकि प्रभु को प्रेम करने वालों का एक चिन्ह है, प्रभु का बात मानेगा। प्रभु बात नहीं मानेगा तो फिर हम प्रभु को प्रेम नहीं करता, ये तो क्लियर बात है। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 24 वचन की मतलब शुरुआत में लिखा है, जो प्रभु को प्रेम नहीं करता वो प्रभु का आज्ञा नहीं मानता है। जो प्रभु को प्रेम करता उसका 23 वचन में लिखा है, 23 और 24 दोनों पढ़िएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। देखा, मतलब जो प्रेम करने वालों का चिन्ह क्या है, प्रभु की बात को मानेगा। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता, वह मेरे वचन नहीं मानता, वचन नहीं मानता। जो प्रेम नहीं करता वो वचन नहीं मानता। सिर्फ ऊँटों से बोलता होगा प्रभु यीशु मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, पर तू वचन नहीं मानता, स्वर्ग क्या बोलेगा? स्वर्ग उसको नहीं जानेगा। प्रिय, आप देखिए, एक बहुत बड़ा खतरनाक बात मैं आपको बताता हूँ। वही 1 कोरिन्थी 8:3 में प्रभु ने क्या बोला? 1 कोरिन्थी 8:3 में बहुत अनमोल शब्द है, जो प्रभु को प्रेम करता है प्रभु उसको जानता है। देखा है, जो प्रभु को प्रेम करता है प्रभु उसको पहचानता है। हाँ, पहचानता है। अभी उस दिन प्रभु के पास आकर कुछ लोग क्या बोला? प्रभु हम तेरे नाम से क्या क्या किया, है ना, मत्ती 7 अध्याय का 22-23। देखिए, वो लोगों ने जो भी किया, शायद मतलब वो लोग जरूर किया है, ऐसे बात नहीं, लेकिन प्रभु ने उनको क्या बोला? मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। ओ क्या कैसे बात है प्रियो, वो लोग प्रभु का नाम पर ये सब किया, आखिर में समय आ गया तो प्रभु बोलता है मैं तुमको नहीं जानता। आज भी बहुत लोगों का हिसाब टूट जाएगा। वो लोग वो अंडा लेकर जाने वालों का जैसा स्वप्न दिशा में रहता है। मैंने कहा नहीं, ये वचन पढ़ रहे क्या हो तो क्या हो,
उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? बहुत काम किया, भाव दौड़ करके किया, पॉकेट भरने के लिए, अपने नाम की बढ़ाई के लिए है। वो प्रभु को नहीं ऊंचा कर रहा था। प्रभु का दास आया, हाथ लगा, चंगा हो गया। किसको पूरा प्रशंसा मिला? प्रभु का दास को। क्या सामर्थ्य है प्रभु का दास को, देखा है? कई लोग मानो यीशु मसीह का कपड़ा छुआ तो वो चंगाई हुआ, इसलिए प्रभु के दासों का कपड़ा लेकर जाता है, टॉवल कैसे बगाई। मैंने खुद देखा, वो मानो बाहर से एक मानो प्रचारक आया, डेविड टेरिल, नाम बोलने से क्या हो गया, सच्ची बात है ना, है? वो इधर पहुंच करके टॉवल बाहर होता, उसको उड़ाने के लिए हजारों लोग टॉवल के पीछे। कितना कितना धोखा है प्रियो, कितना बड़ा मूर्ति पूजा में लोगों को फंसाता है, वचन के अज्ञानता कितना धोखा देता है, कितना भयंकर बात है। यहाँ पर ये लोग ये सब किया, प्रभु ने क्या बोला उनको? तो मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। देखा, मैंने तुमको, प्रभु ने ये नहीं बोला कि तुम लोगों ने ऐसे काम नहीं किया, लेकिन मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि ये लोग प्रभु का प्रेम में नहीं किया, प्रभु का महिमा के लिए नहीं किया। देखा प्रियो, जो लोग प्रभु से प्रेम करके प्रभु की इच्छा के अनुसार जो कार्य करता है, प्रभु उसको जानता है, प्रभु उसको सम्मान करेगा। पर ये लोगों को प्रभु के साथ रहने के लिए भी अनुमति नहीं। कितना दुखदायी बात है? प्रभु के नाम बोल करके इस प्रकार का घृणित काम करते हुए, अपनी दुनिया की फायदा चाहते हुए कार्य करके आखिर में धोखा खाने वाला झूठ। कितना भयंकर बात है भाई, हमें ये बात को जानना है। अपने को जो भी कार्य करना है प्रभु का प्रेम में। अभी मैं इसलिए आपको बोला, एक व्यक्ति ने काम करता है, अंडा टोकरी में अंडा लेकर जा रहा था, आपको मालूम है, उन्होंने 200 अंडा मिला। अब ये 200 अंडे में मुझे 1-1 रुपया का फायदा है, तो आज मुझे 200 रुपया ज़्यादा मिलेगा, तो कल क्या करेगा, मैं और भी ज़्यादा अंडा इकट्ठा करूँगा। तो कल मैं क्या करेगा, 200 रुपया ज़्यादा मिल गया तो मैं और भी कम से कम 50 अंडा ज़्यादा ले सकता है। इसलिए ऐसा कैलकुलेशन करते करते वो बोला, मैं 1 महीने के बाद में मैं क्या करेगा, मैं एक ऑटो लूँगा, ऑटो में करते करते मैं एक ट्रक लूँगा, ट्रक में करते करते मेरा इतना बैठ जाएगा बोल के टोकरी से हाथ छूट गया, एक जब गया। क्या हो गया, पूरा अंडा जो था वो गिर करके टूट गया। ऐसी बात है, मतलब मन की ऐसे भावनाओं में क्या क्या बनाते रहता है। कई लोग बड़ा मंजिल स्वप्न देख रहे हैं, प्रियो वो मंजिल में पहुंचने का मार्ग में नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, हमें अपने आप को परखना है। मैं जो भी, जब पहला कुरिन्थियों 16:14 में लिखा है, तुम जो कुछ भी करो प्रेम में करो। प्रियो हमें प्रेम में करना। क्यों प्रेम में करना? आपको मालूम है प्रेम में क्यों करना? क्योंकि रोमियो उसका 13 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, अनोखा शब्द है, आप पढ़ करके देखिएगा। रोमियो 13 का 10। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। देखा, प्रेम देखना व्यवस्था को पूरा करना है। कितना अनमोल बात है, व्यवस्था को पूरा रखना है। आपको मालूम है पुराने नियम में कितना आज्ञा है? आप में बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, कुछ लोगों को मालूम होगा। 613 आज्ञा है। इस 613 आज्ञा को प्रभु ने 2 आज्ञा में संक्षिप्त किया था, याद है? 2 आज्ञा में, जब मत्ती 22 अध्याय का कौन सा शब्द है, 37-38 है ना, 22 का 37-38। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। आगे, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आगे, यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और आवश्यकताओं का आधार है। देखा, ये 2 आज्ञा में सारे व्यवस्था और सारे आवश्यकता उसमें आ गया। मतलब 613 आज्ञा को क्या कर दिया, 2 आज्ञा में लाया है। अभी यीशु मसीह ने वो 2 आज्ञा को 1 आज्ञा में लाया। क्या है? एक ही आज्ञा, उसमें सब कुछ है, वो है प्रेम।
कैसे प्रेम? यूहन्ना 15:12। मेरी जैसे आज्ञा यह है हाँ। कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा हाँ। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ देखा, ये एक ही आज्ञा में, तो इसका मतलब क्या है कि अभी इस प्रेम के अंदर सब कुछ आ गया। प्रभु का प्रेम में मेरा रहना बहुत मुख्य बात है प्रिय, है। तो इसलिए प्रभु पवित्र लोगों को दिया हुआ प्रभु का वचन में चेतावनी यूदा का पत्री में एक अनोखा शब्द है, पढ़ना ही चाहिए। उसका 20-21 वचन पढ़ना, यूदा उसका 20-21। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए हाँ। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखो। बहुत बड़ी बात है। और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात जोते रहो। कितना सुंदर बात है? प्रियो, हमारे जीवन में अपने आप को प्रभु का प्रेम में बनाए रखना है। प्रभु का प्रेम में बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह ने बोला वो बात ही मैं बताता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 9-10 वचन। ये सब सरल बात है, हर बात का उत्तर वचन में है। जैसा पिता वचन को वचन से ही व्याख्या करना, वचन को ही समझना है। मतलब प्रभु का उस प्रेम में बनाए रखो। कैसा बनाए रखेगा? उत्तर यूहन्ना 15 का 9-10। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा। हाँ। मेरे प्रेम में बने रहो। हाँ। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, हाँ। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है हाँ। और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। देखो, एक अच्छा नमूना देकर के प्रभु बोलता है, मैं पिता के प्रेम में कैसे बना रहता हूं? मैं खाता पीता सोता, ऐसा है क्या? नहीं है ना। पिता ने जो काम दिया वो काम विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया। प्रियो, मुझको और आपको प्रभु ने काम दिया है क्या? है? और आपको ये भी नहीं मालूम है, मुझको और आपको जिम्मेवारी है, काम है। पिता ने जैसा यीशु मसीह को भेजा था, प्रभु ने जब पिता के साथ प्रार्थना में, यीशु मसीह की प्रार्थना आपको मालूम, यूहन्ना 17 अध्याय 17:4 में क्या बोला है? जो काम तूने मुझे दिया वो काम में पूरा करके तेरा महिमा किया। ऐसे है ना? पढ़ो ना भाई। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। देखा, ऐसा आज मैं भी प्रभु का महिमा करना है तो है, क्योंकि हम प्रभु का महिमा के लिए सृजा हुआ लोग है। नया नियम का जो भी लोग है प्रभु का महिमा के लिए सृजा हुआ लोग है करके यशायाह 43 का 7 और 21 में लिखा है। सारे वचन में पढ़ा होगा नहीं, आप लिखते जाना। लेकिन एक बात जानना, प्रभु का महिमा करना है तो क्या करना चाहिए? प्रभु का आज्ञाओं को भी मानना चाहिए। हम उन भले कामों के लिए सृजा गया, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यीशु मसीह इस दुनिया में पिता की ओर से भेजा गया, उसी प्रकार भेजा हुआ लोग हर एक मसीह। आप पुष्टि है तो, आप उद्धार पाया है तो, आपने प्रभु से चुनौती पाया है तो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार ये शब्द कहा। कौन सा? यूहन्ना 17:18 में और 20:21 में। दोनों जगह पर प्रभु बोलता है, जैसे पिता ने मुझको भेजा वैसे मैं भी तुमको भेजता हूं। पिता ने यीशु मसीह को कैसे भेजा? एक बड़ा जिम्मेवारी देकर भेजा है, बड़ा जिम्मेवारी देकर के भेजा। प्रियो, कोई जिम्मेवारी आपको मालूम है? यीशु मसीह ने खुद क्या बोला? मार्कोस 10 अध्याय का 45 वचन में, मैं ये सारा वचन एक्चुअली क्या है कि अभी नदी बहना शुरू हो गया, अभी बंद होने का टाइम आ गया, तभी अभी देखो अभी बहना शुरू हो गया। आपको मैं क्या बताऊं? प्रभु ने मरकोस 10 का 45 में क्या बोला? क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, हाँ। पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, हाँ। और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखा, प्राण देने के लिए आया है। अब प्रभु अपना प्राण देने के लिए आया। फिर हमारे लिए हमारे प्रभु का आज्ञा क्या है? वही मरकोस 8 अध्याय का 34-35। देखिए प्रियो, हमारे जीवन में हमें भी प्रभु के लिए प्राण देना है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के खातिर अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। देखो, अभी यीशु मसीह ने भी प्राण दिया ना, हमको भी प्राण देना। किसके लिए? सुसमाचार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। उसके लिए तो बुलाया। कितने लोग समझता है? आप इधर ही यीशु मसीह के नाम पर खाओ पियो ऐश करो, ऐश के लिए नहीं बुलाया प्रियो, आपको मरने के लिए बुलाया।
कितने लोग समझता है? ये जानना जरूरी बात है? मुझे सुनने वाला अभी आप कैसे भी क्यों ना हो प्रभु का वाणी सुन रहे हैं, पर उस समय में भी प्रभु आपसे बात करेगा अगर आप आत्मा में सुन रहे हैं तो। मैं आपको कई बार बताया हुआ एक गवाही है। एक बार अमेरिका में एक अच्छा प्रभु का भाई है, अच्छा दास है, अच्छा कंपनी में अच्छा नौकरी करता था, है ना। वो मानो इंडिया में प्रभु का सेवा करने वाला बहुत सेवकों लोगों को उनकी तरफ से वो आत्मा की प्रेरणा से कुछ मदद करते थे उनके सेवकाई के बढ़ाने के लिए, है। मानो वो लोग बहुत तकलीफ में जाते हैं, उनको मदद करते थे। अभी मानो एक दिन एक प्रचारक आकर प्रचार किया। प्रचार करने के टाइम में बोला, कई लोग सोचता है कि मैं प्रभु का सेवा में मदद करूं, प्रभु को तेरा मदद नहीं चाहिए, प्रभु को तू चाहिए। ओ बाप रे, शौक हो गया। अभी उसी भाई के जैसा ये काम करने वाले लोग और भी वो मंडली में है, अच्छा भाई लोग, अच्छा मंडली है। ये मेरा अच्छा पहचान का भी मतलब एक व्यक्ति का गवाही है। मैं आपको बोलता हूँ, है ना, वो भाई ने ये बात सुना, उधर ही सरेंडर किया आपने। प्रभु अभी मैं लोगों को ऐसा मदद करने के लिए नहीं, आप मुझको ही चाहता है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप बोलो मुझे कहाँ जाना। उसको बिहार में जाने के लिए बोला, अभी बिहार में काम करता है। कम से कम 2-3 साल पहले वो मेरे को मिलने के लिए आया था। देखो वापिस से एक प्रभु का दास के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, प्रभु को आपका दान नहीं चाहिए, प्रभु को आपका मदद नहीं चाहिए, प्रभु को आप चाहिए। प्रभु ने हमें खरीदा है, हम प्रभु का है, हम अपना नहीं। हम अपनी इच्छा से कुछ काम करें, क्या अनोखा बात है। यीशु मसीह किस लिए दुनिया में आया? यीशु मसीह को जो भेजा हुआ पिता का इच्छा, उसी प्रकार का इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको भी भेजा। और तो ये सच्चाई जाना हुआ लोग बहुत कम है। प्रभु की इच्छा जानने के लिए, मानने के लिए सच्चा तैयारी बन के लोग बहुत कम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय, आज हम सही में प्रभु का प्रेम में ये कर पा रहे हैं क्या? हम अपने प्राण को भी अप्रिय जान करके, क्योंकि विजय पाने वाले लोगों का चिन्ह आपको मालूम है, प्रकाशित वाक्य 12 का 11 में अमरता है कि उसके आखिर में लिखा है, उन्होंने अपना प्राण को प्रिय नहीं जाना। मैं सारे बात आपको अभी पढ़ाऊंगा नहीं, आपको बताते जाऊंगा, आप लिखते जाना, प्रिय करेक्ट वजन मिलेगा आपको, है। उन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना, है। प्रकाशित वाक्य 12 का 11 का आखिरी में लिखा है। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी आप सच में प्रभु को प्रेम करता है तो अपन प्रभु की आज्ञा मान करके प्रभु के खातिर मरने के लिए तैयार रहना, है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हम लोग मृत्यु को पार करके आनंद जीवन में है। अभी मृत्यु से क्या डरने का? मृत्यु आपको मालूम है प्रभु से अलग होना। अभी हम प्रभु से मिल गया ना, अभी क्या अलग होने का? अभी क्या मृत्यु का चिंता करने का? डरना नहीं है। कई बातें, कई चिंताएं हमको विरोधी, हमको पहाड़ रूप में खड़ा करके हमको फंसाने के, मतलब प्रभु का उस उद्देश्य से हमें गिराने की कोशिश करेगा। नो नो प्रियो, प्रभु बुला रहा है ना, क्लियर जानो, प्रभु मुझको बुला रहा है, प्रभु आपको ले चलेगा, आपके मार्ग में नहीं, प्रभु का मार्ग में। और प्रभु का मार्ग ऊंचा मार्ग है, वो हमारे भावने में नहीं आता। बहुत बड़ी बात है, मैं वो बात को अनुभव करता हूँ आज प्रभु की सेवा में नासिक में रह करके, है ना। अपने घर परिवार को, बिंदुओं को, सबको छोड़ करके इस महाराष्ट्र लोगों के बीच में रहकर प्रभु यीशु मसीह का गवाही देता है। प्रभु का महिमा, ये सब प्रभु की इच्छा है प्रिय। मेरी इच्छा नहीं था एक्चुअली कभी भी, लेकिन प्रभु की इच्छा था। प्रभु की इच्छा पहचानना कितनी बड़ी बात है। और एक दो बात जल्दी बताऊँ, समय बहुत ज़्यादा, मैं कितना भी स्लो जाता हूँ, फास्ट जा रहा हूँ, फिर भी काम खत्म नहीं होता। ओके, चारों बात मैं आपको बताता हूँ। वरदान, आत्मिक वरदान हमारा आत्मिक जीवन में उन्नति रहता है। प्रेज लॉर्ड। जब एफेसियों का पत्री उसका 4 अध्याय 7 से 13 तक पढ़ना चाहिए, परंतु आप 11 से 13 पढ़ो, जल्दी टाइम नहीं। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह की उन्नति हो। देखिए बहुत बड़ी बात है, मतलब प्रभु ने मतलब वरदानों को क्यों दिया? हर एक लोग मसीह में सिद्ध बनने के लिए, मंडली उन्नति पाना। इसलिए जो भी पाया हुआ उस वरदान को, जैसा जिसको एक सिक्का मिला उसने मतलब मिट्टी में गाड़ कर रखा, ऐसा काम नहीं करना है। और उस तिमोथियुस को बोलने के टाइम पर दूसरा तिमोथी 1 अध्याय का 6 वचन में बोलता है, तुझे मिला हुआ वरदान को तुझे क्या करना है? क्या प्रयोग है? दूसरा तिमोथी 1:6,
है? इसी कारण मैं तुझे सिद्धि दिलाता हूँ हाँ। कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझमें मिला है प्रज्वलित कर हाँ, दे। प्रज्वलित कर, वो शब्द मुझे मिलना था, प्रज्वलित कर। प्रियो, आपको मिला हुआ वरदान प्रज्वलित कर, प्रभु का महिमा के लिए प्रज्वलित कर। क्योंकि क्योंकि हर एक वरदान, जब पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 7 वचन, प्रियो एक बात जानना, जो भी वरदान मिला आपके लिए नहीं मिला, मंडली के लिए मिला, सबकी उन्नति के लिए दिया, उसको हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना। 12 का 7, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सबका लाभ पहुंचाने के लिए ये प्रकाश दिया है। प्रियो, आप उसको सबके लाभ के लिए इस्तेमाल करें। उसका 14 का 12 वचन, पहला कुरिन्थी 14 का 12 वचन। इसलिए तुम में जब आत्मिक वरदानों के दूर में हो हाँ। तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। देखा, कलीसिया की उन्नति हो। प्रियो, हमें मिला हुआ हर एक वरदान, मुझे बोलने के लिए बहुत बातें प्रियो, मेरे सामने थोड़ा समय आगे बढ़ गया, इसलिए मैं थोड़ा और फास्ट जा रहा हूँ। आपका आत्मिक उन्नति अपना जीवन का निश्चय है। हमें मिला हुआ और प्रकार का वरदान, मुझे क्या क्या वरदान मिला, वो वरदान हम प्रभु के मंडली की उन्नति के लिए काम में लाता है कि नहीं, ये बात को परखना है ना। अभी पढ़ाना पड़ेगा रोमियो 14 अध्याय का 19 वचन, ऐसा कोई शब्द है वो नहीं पढ़ाएगा तो बहुत नुकसान है। रोमियो 14 का 19। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे ये जिनसे लगे रहे, हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हाँ, देखा, एक दूसरे का सुधार हो। प्रियो, हम सुधार होते 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 आखिर मसीह के रूप बनना, बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए वरदान दिया। ये तो वरदान के द्वारा मतलब मंडली में आत्मिक उन्नति होता है। आखिरी बात जल्दी बोल करके मैं समाप्त करूं। ओके, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 11 वचन। प्रियो, समझाने के बात पर समझना। आज हम लोगों को समझाता है, ये समझाना एक वरदान है एक्चुअली, लेकिन ये एक बड़ा सेवकाई है। आप पढ़िए उसको। इस कारण एक दूसरे को शांति दो हाँ। और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, हाँ। जैसा कि तुम भी करते हो। एक दूसरे की उन्नति के कारण, मतलब एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के कारण बनो। हम लोग प्रिय हर एक अपने भाई बहन के प्रति हमारा दृष्टि, हमारा नजर, हमारा ध्यान होना चाहिए। मेरी भाई बहन कोई आत्मिक में कमजोर है क्या? मैं आपको बोलूं, मुझे इस बात में प्रभु ने बहुत अच्छा सबक सिखाया, क्योंकि जब मैं आर्मी में था, मेरे पास जो प्लाटून थे, वो प्लाटून में जो कमजोर था, मैं उसको स्पेशल ट्रेनिंग देता था, उसको फेल होने नहीं देता। उससे बढ़कर के तो आत्मिक बात है। आत्मिक बातों पर जो भी प्रभु ने दिया, उन लोगों में भी जो भी कमजोर है, मैं आपको बोलता हूँ, मैं उसको पेशेंटली मिलकर के बहुत प्रोत्साहन देता हूँ। बहुत बड़ी बात है, जरूरी बात है ये प्रोत्साहन। इब्रानियों 3 अध्याय का 13 वचन, जल्दी जल्दी 2-3 वचन पढ़ करके, अभी वचन बहुत है लेकिन जल्दी कदम करेंगे। लॉर्ड जीसस, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हाँ। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हाँ। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हाँ, देखिए, समझाते रहना प्रयोग। किसी प्रकार का शैतान के धोखे में गिर करके, पाप करके, हृदय कठोर होकर के प्रभु के जीवन से दूर जाने वाला अनुभव ना आए, समझाते रहो। आपको मालूम है आजकल का समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिसल जाने का, ठोकर खाने का, धोखा खाने का बहुत मतलब ऐसा परिस्थिति है। बहुत बड़ी बात है। अभी बोलने के लिए पॉइंट बहुत है, मैं वो सारी बातों में नहीं जाता। आखिरी 5 पॉइंट वो बोल कर खत्म करूंगा, है ना। प्रभु धन्यवाद हो। क्या है प्रियो, हमें आत्मिक उन्नति लाने में बहुत बड़ा कार्य करने वाले लोग हैं प्रभु के दास लोग, जो भी प्रभु के सेवक लोग हैं, वो हमारे आत्मिक उन्नति का। अभी आपने मतलब इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय का 7 वचन पढ़िएगा। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। देखिए, प्रभु का दास लोग, अभी हमने जो एफेसियों 4 अध्याय का 11 से 13 पढ़ा, वो भी प्रभु के दास लोगों के बारे में। वो लोग आत्मिक उन्नति लाता है। प्रभु के दास लोग मंडली को दिया हुआ एक बड़ा गिफ्ट है, एक बड़ा गिफ्ट है। जैसे पवित्र आत्मा एक गिफ्ट है, प्रभु का वचन एक गिफ्ट है, उसी प्रकार का एक गिफ्ट है प्रभु का सच्चा प्रभु का दास लोग, जो प्रभु का वचन की सेवकाई करता है। इसलिए वचन की सेवकाई करने वाला दासों के प्रति 1 तीमुथी 5 अध्याय का 17 वचन, 1 तीमुथी 5 अध्याय का 17 वचन, वो एक सुंदर एक हमारा शब्द वहां पर मिलता है। वे लोग दुगुना आदर का योग्य है। देखिए प्रिय, वे लोग
पहला तिमोथी 5:17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, हाँ। विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, हाँ। 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। देखा, 2 गुणे आदर का समझे, मतलब इसके मतलब प्रेज 2 बार करना ऐसे है क्या? हाँ, वो बात नहीं। वो बात नहीं प्रियो। उनके जीवन में उनको जो भी जरूरत है उन बातों में आप सहभागी होना बहुत बड़ी बात है। विस्तार से बोलने वाला विषय है, लेकिन मैं अभी भी समय की कमी के कारण मैं उतर भी नहीं जाएगा। प्रियो, जरूर बात है, एक सच्चा प्रभु का दास दूसरे के प्रति बोझ लेता है। जैसे पौलुस का एक शब्द में बोलकर मैं जल्दी खत्म करूंगा। कोलोसियों पहला अध्याय का 28-29, कोलोसियों पहला अध्याय का 28-29। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं हाँ। और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं हाँ। कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हाँ। इसके लिए उसके लिए मैं उसके उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के अनुसार हाँ। साथ प्रभाव डालती है, हाँ। तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। देखिए, प्रभु का दास प्रभु के दिए हुए लोगों को प्रभु में सिद्ध करके उपस्थित करने के लिए वो तन मन लगा करके प्रयास करता है, क्योंकि वो बोलता है मैं उधर जाकर विश्राम करूंगा और ये दुनिया में भी परिश्रम करते रहूंगा। किस लिए? प्रभु ने दिया हुआ लोगों को प्रभु में सिद्ध करके उपस्थित करें। प्रियो, ये जीवन में हमारा सच्चा धन आत्मिक धन है। स्वर्ग में हमारा धन होना, स्वर्गीय बातों का एक सच्चा हम एक खजांची बन जाना। मैं कुछ वजन बढ़ने के लिए पढ़ा, मेरा दिल बहुत उभरता है। एक उसमें अब एक वजन बढ़ना पड़ेगा। इब्रानियों 11 अध्याय का 16 वजन, क्या सुंदर वजन है प्रियो। ये वजन वक्त पड़ेगा तो हमको कैसा खुशी नहीं बढ़ेगा। अब देखिए, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। देखा प्रियो, इसका मतलब क्या है कि जो सच्चा आत्मीय जन हमेशा आनंददा की बातों के लिए दुनिया की बातों को तुच्छ समझता है, तुच्छ समझता है। उसका 26 वचन भी पढ़ेंगे, 11 का 26 क्या है? वो मूसा का अनुभव। मूसा कौन था? किस प्रकार एक फरवो बन करके दुनिया की सारी खुशियों को लेकर के खुशी की जीवन बिता सकता था, लेकिन मूसा ने क्या किया आपको मालूम है ना? अनंत काल का दर्शन पाया, अनंत काल प्रभु के संग रहने का उस महत्वपूर्ण दर्शन पाया। प्रियो, ये आत्मिक उन्नति पाया हुआ लोगों को सही प्रकार ये बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं। मूसा ने क्या किया? 11 का 26। उसने मसीह के कारण निंदित होने के लिए मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। देखा, फल पाने की ओर लगी थी। दुनिया का फल नहीं, नाशमान फल नहीं, अनंत काल का स्वर्गीय फल वही प्राप्त करने के लिए प्रेषित पौलुस ने भी वही किया ना। मैं आपको कई बार बोला, फिलिपियों 3 अध्याय का वो 7 वचन से 14 वचन तक पढ़ेगा ना, क्या गंभीर बात है। मैं मसीह में पाया जाऊं, मैं मसीह में प्राप्त करूं, मैं मसीह को प्राप्त करूं, मैं मसीह की मृत्यु और जीवन के सामर्थ्य को मैं जानूं। क्या क्या प्रभु का दास का अभिलाषा है। उसके लिए जो भी दुनिया में लाभ का था सबको कचरा, रद्दी, गंदा। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा आलिशान खुशी की बात को भी उन्होंने कचरा जाना। आप देखो, वो है सच्चा आत्मिक प्रकाश मिलने के बाद का बात। दुनिया का अभी तो दुनिया में अच्छा सेवा मिला, अमेरिका में कॉल मिला, कंपनी में क्या करेगा? सेवा छोड़ देगा। अमेरिका का कॉल बहुत बढ़िया है ना, अमेरिका। देखो प्रियो, धोखा मत खाओ। लोगों को अभी भी प्रभु से बढ़कर, प्रभु आनंद काल का बातों से बढ़कर अमेरिका का खुशी अच्छा लगता है। धोखा मत खाना। अब एक ही मौका, एक ही जिंदगी, इसमें किसी प्रकार का धोखा ना खाए। हम प्रभु में रोज आत्मीय जीवन में उन्नति पाएगा, तभी हम इस बातों को सही रीति में समझ पाएगा, सही डिसीजन ले पाएगा, है ना। एक बच्चे को आइसक्रीम दिखाओ और 1 लाख रुपया का हमारे चेक दिखाओ, कौन सा चाहिए बच्चे? और एक आइसक्रीम चाहिए। वो आइसक्रीम के लिए रोएगा। देखो, उसको क्या मालूम दूसरा वो कितना हजारों आइसक्रीम ले सकता, लेकिन नहीं समझता मूल्य। प्रयोग हमारे ये छोटा सा जीवन, 4 दिन की लंबाई है। इस जीवन जल्दी खत्म होने वाला। आनंद काल का तैयारी के लिए दिया, सही प्रकार तैयारी करना, तब हम आदर पाएगा। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है आप थोड़ा कुछ तो समझ गया होगा। समय बहुत कम हो गया, क्या बोलूं।
तो प्रियो, हमारा आत्मीय जीवन में हम कितना तक दिन प्रतिदिन मसीह के रूप बनते जा रहा है, ये बात को परखना। हमारी उन्नति हो रहा है कि नहीं, ये बात को परखना। किसी प्रकार का कोई धोखे में बढ़ करके प्रभु से दूर होने वाला कोई बात तो नहीं हो रहा है, ये भी जानना। प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।